सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। दो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब से चंद लम्हात कबल ही ख़त्म हुई हैं। एक तो पीपल्स पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं ने आज अपनी सीसी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और आने वाले इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन से जो उनके मुज़ाकरात होने हैं, जो तजावीज़ इलेक्शन कमीशन ने तलब किए हैं, उस हवाले से बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की। किसी हद तक अपना स्टांस भी उन्होंने क्लियर किया कि वो ये चाहते हैं कि 90 दिन में ये इंतखाबात हों। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था और नई मरदमशुमारी को अप्रूव किया गया था, तो उस वक्त ये बताया गया था उनको कि सीटें नहीं बढ़ेंगी, तो ये तमाम अमल 90 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बता चुका है, एक लंबा चौड़ा शेड्यूल दे चुका है। तो अब आगे जब इनके मुज़ाकरात होंगे, क्या सूरत हाल आगे बनेगी, इलेक्शन कमीशन आगे किस तरह से इन मामलों को आगे लेकर चलेगा, सियासी जमातों की तजावीज़ तो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको मिल रही हैं। आज नून लीग के वफ़द ने भी मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन से और उसमें क्या मामला ज़ेर गौर है, इस पर भी बात करेंगे। और चंद लम्हात कबल शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर, जो कि इस वक्त लंदन में हैं, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ ही गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी से मुताल्लिक महीने का ऐलान कर दिया। अक्टूबर का वो महीना होगा जब मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और पाकिस्तान में फिर वो आने वाले इंतखाबात की कैंपेन स्टार्ट करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि नून लीग किसी हद तक अपना ये दिमाग बना चुकी है, माइंड मेकिंग कर चुकी है कि शायद नवंबर या दिसंबर में तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इलेक्शन की, तो नवाज़ शरीफ को इतना वक्त मिल जाएगा कि 3-4 माह वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें और उसके बाद फिर इलेक्शन का वक्त आए और नून लीग अपनी पूरी सियासी क़ुव्वत के साथ इलेक्शन में जाए। तो आने के बाद उनको किन चैलेंजेस का सामना होगा, क्या रिस्क जिसकी बात की जा रही थी वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो चुका, चूँकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ का हमने बयान सुना था कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होता उस वक्त तक मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो इन्हीं मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, फ़खरुर रहमान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और जल्दी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होगी। तो राना साहब ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने आपसे कुछ देर पहले ही ऐलान किया, यकीनी तौर पर आपने भी वो गुफ्तगू सुनी होगी, तो अब ये कंफर्म है कि अक्टूबर में मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। अब वो पहला हफ्ता हो, वो दूसरा हफ्ता हो या वो अक्टूबर का आखिर हो, लेकिन मियाँ साहब अक्टूबर के इख्तिताम से पहले मौजूद होंगे मुल्क में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बिल्कुल 15 अक्टूबर की मिड अक्टूबर का कहा जा रहा है और ये लंदन ऑफिस से ये खबर आई है। तो हम तो पुरुमीद हैं, हमारी ख्वाहिश तो ये पहले से थी, पूरी पार्टी की, वर्कर्स की, पार्टी वर्कर्स की और जितने भी मेंबर्स हैं पार्टी के, उन सब की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब आएँ और इलेक्शन की कैंपेन को लीड करें। तो मेरे ख्याल से अब एक हतमी जो डेट है या टाइमिंग जो है वो अनाउंस हो गई है। तो इंशाल्लाह एक शानदार और भरपूर और एक तारीखी इस्तकबाल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम और अच्छा फैसला जो है आज अनाउंस हुआ है। अच्छा, तो अब वो जो जिस रिस्क की बात हो रही थी, राना साहब, तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। इससे पहले मैं तालपुर साहब की तरफ जाऊं, तो राना साहब ये भी बता दीजिएगा कि जिस रिस्क की बात हो रही थी अब आप लोगों की नज़र में वो बिल्कुल ज़ीरो है। अब कहीं कोई अदालती चैलेंज, कोई कानूनी रुकावट, चूँकि उससे पहले उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया था, तो वो सारे मामला अब हल हो चुके हैं। जी, आपकी आवाज़ नहीं आई, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। जी राना साहब, सवाल जरा दोबारा रिपीट करें। जी, आ रही है आवाज़? जी, मैं ये कह रहा था कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रिस्क की बात की थी ना कि जब तक कोई 1% भी कोई कानूनी रिस्क है, अदालती रिस्क है, तो हम उस वक्त तक मियाँ साहब को वापस नहीं लेकर आएंगे। तो अब वो रिस्क खत्म हो गया। देखिए, ख्वाजा साहब ने जो जिस चीज़ का तज़किरा किया था, उन्होंने हक़ाइक़ पे मबनी अपना उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और वो इस बेसिस पे था कि जो मामनत जो है सुप्रीम कोर्ट से मिलती रही है पीटीआई को, वो आज भी जारी है। बल्कि रेस्क्यू मिशन हमें तो लगता है जारी व साजी है कि किसी तरीके से जो है इमरान साहब जो है वो कोई उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुंच जाए, कहीं कोई वो जल्दी निकल आए बाहर। तो इस तरह का जो रवैया जो 63A की तशरीह से शुरू हुआ, 9 मई के अंधोनाक वाक़ये के बाद गाड़ी उनको फराहम की जाती है, शाही मेहमान बनाया जाता है, तो ये वो सब चीज़ें एक इशारा नहीं है, 100 इशारे हैं। तो उसकी तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया था, लेकिन हमें तब भी कोई फिक्र नहीं थी। ये ख्वाजा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। वो पहले भी आ जाते तो उनके बोगस केस हैं,
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर एक साकिब निसार और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मिलके टारगेट किया था। तो वो बोगस केसेस में जान नहीं है। वो जब भी अब आ रहे हैं अक्टूबर में, तो इंशाल्लाह आएंगे तो वो अपने जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करेंगे। और हमें किसी से कोई रियायत नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें तो चाहिए कि जो इंसाफ का पलड़ा है वो बराबर हो, न्यूट्रल हो, तो इंशाल्लाह हम सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन झुकाव किसी की तरफ नहीं होना चाहिए। सही। तो फखरुर रहमान साहब, अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है और ये इनिशियल डेट 15 अक्टूबर की आ गई। अब उनकी वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? कितना पॉलिटिकली फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को इससे हो सकता है? आने वाली इलेक्शन की इनकी कैंपेन कितनी स्ट्रांग हो सकती है इससे? बहुत शुक्रिया। देखें, अगर ये जो अक्टूबर में आने की बात जो है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है लंदन में अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद। क्या ही अच्छा होता कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, वो खुद ही ये ऐलान कर देते ताकि यहाँ पर जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जो उनका इतनी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, 4 साल का अरसा तो हो ही गया है, और जिन प्लेटलेट्स के ऊपर, जिस बीमारी के ऊपर वो यहाँ से गए थे और किस तरह गए थे, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 3-3.5 साल से मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ रहा कि डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे तो वो आएंगे। फिर हमने देखा उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो थे वो सऊदी अरब भी चले गए, वो यूएई भी चले गए, फिर वहाँ से यूरोप के टूर पे भी चले गए, और वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनको डॉक्टर्स ने देना था वो आज तक सामने नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अक्टूबर में आएँ, क्योंकि जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी कि जी अदालती मामले में जब तक उनका रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता उस वक्त तक वो नहीं आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिन केसेस में सज़ा हुई थी, उन केसेस के हवाले से उनके जो थे वो एक्सकाउंटर डिक्लेयर कर दिए गए थे, और अब जब वो आके अदालत के सामने सरेंडर करेंगे अपने आप को, हाँ, जो पिछले 16 महीने से हम मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती देख रहे हैं, उसको अगर आप सामने रखें तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए प्रोटेक्टिव बेल भी हो जाएगी, जिस तरह इसहाक डार साहब आए थे। तो इसमें कोई बात नहीं है कि मियां साहब जो हैं वो आएँ और उनके आने पर उनको अदालतों से जो है प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, और फिर वो बाकी अपने केसेस खुद पेश होकर या उनके वकील के ज़रिए से वो अदालत में जाके इसका जो है ना हेयरिंग करें। लेकिन बात यह है कि अच्छी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो क्या कहते थे कि जी वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह से इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है, और महंगाई देख लें, बिजली के बिल देख लें, और पूरे मुल्क में आज जिस तरह से एहतजाज किया गया है, ये ना सिर्फ एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक चैलेंज है, बल्कि पूरी PDM की वो जमातें उनके लिए भी चैलेंज है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब जमातों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब आवाम जिस चक्की में पिस रही है महंगाई की, उसमें सियासत जो है वो एक साइड पर हो गई है। अब लोगों की अपनी बका का मामला आ गया है, लोग खुदकुशियाँ करने लग गए बिजली के बिल देखकर। तो आवाम ने तो फिर किसी को स्पेयर नहीं करना, क्योंकि इस खाई में आवाम को गिराने वाले यही सियासतदान हैं। ये मुल्क के लिए कर्जा लेते हैं और कहते हैं आवाम उसको पे करे, ये खुद एयर कंडीशंस में रहते हैं। फखर साहब, जिन चैलेंजेस का आपने जिक्र किया है, जरा ये तमाम चैलेंजेस हम सवाल की सूरत में राना एहसान साहब के सामने रखते हैं कि राना साहब, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से नून लीग कह रही है अगर इलेक्शन आगे 2-3 माह हो भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जिस टाइम फ्रेम में जो आप लोग दे रहे हैं अक्टूबर में अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर है नवंबर में तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ज़हनी तौर पर आप लोग तैयार हैं? आज पीपल्स पार्टी की CC में उन्होंने भी उसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिल्कुल ये मुतालबा कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, हल्का बंदियों की जवाब पर इसको ना डिले करें, लेकिन नून लीग की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं स्ट्रॉन्ग सामने आ रहा। देखिए, हमारी भी आज एक 7 मेंबर डेलीगेशन जो है वो ECP से मिली, और वहाँ जो RTS सिस्टम का फेलियर था, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस, उसके अलावा इलेक्शंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, फिर ये टाइमिंग, सब चीज़ों पे उनसे मुशावरत हुई। देखें, डीलिमिटेशन जी। अच्छा राना साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि जी
चलें आपको दोबारा हम रिकनेक्ट करते हैं जरा। फखर साहब यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, जो चैलेंजेस आपने, जी चलें, राना साहब की आवाज़ कनेक्ट हो गए। राना साहब, जी राना साहब। जी, मैंने कहा जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें मियां शहबाज शरीफ और जो सारे सीएम्स थे और दीगर जमातें, तकरीबन सारी जमातें रिप्रेजेंटेड थी, तो उनकी मुशावरत के साथ जो है ये फैसला किया गया कि नए सेंसस से होगा। अब ईसीपी ने, हमने भी कहा है कि अगर वो एक्सपेडाइट हो सकता है तो उसको ज़रूर करें, और ईसीपी ने हमें यकीन दहानी कराई है कि डीलिमिटेशन के फ़ौरन बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो हम तो समझते हैं कि इलेक्शन जो हैं अगले साल के शुरू में जनवरी फरवरी की कोई डेट अनाउंस हो जाएगी, और उसके मुताबिक जो है वो हम तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन या सेंसस को नोटिफाई करने में पीएमएलएन या पीडीएम हुकूमत, कोalition हुकूमत की ही एग्रीमेंट के साथ वो हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये प्रोसेस भी एक आईनी प्रोसेस है, इसको अगर एक्सपेडाइट कर सकती है ईसीपी, हमने कहा है कि इसको ज़रूर करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेडाइट हो पाएगा। ये दिसंबर 14 को ही मुकम्मल होगा और उसके बाद फिर हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन राना साहब, ये 90 दिन में ये क्यों नहीं हो सकता, जब पीपल्स पार्टी भी उन्हें ऑफर कर रही है कि आप चाहें तो आप सूबों से स्टाफ ले लें, आपको अगर कोई और सपोर्ट चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। वो इंटेंट नज़र नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन। असेंबली खत्म हुए अभी आज कोई 16वां रोज़ है, अभी तक उन्होंने जितना काम उन्हें करना चाहिए था, क्या उन्होंने वो इन कॉम्पिटेंसी का मुजाहरा किया आपकी नज़र में? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये कहना कि आइन में 90 डेज इलेक्शन का लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन आइन के अंदर सेंसस का भी एक पूरा अमल है, फिर उसके बाद डीलिमिटेशन का भी लिखा है, ये भी एक आइनी प्रोसेस है। तो पहले तो ये कहना, ये तासर देना कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं हो तो ये कुछ गैर आइनी काम हो रहा है, ऐसा कतन तौर पे नहीं है। देखें, आइन का ठीक है। चलें, अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ जरा वापस भी आता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगले साल के शुरू में जनवरी या फरवरी में आपको ऐसा इम्कान नजर आ रहा है कि इलेक्शन की कोई डेट इलेक्शन कमीशन देगा। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खोड़ो साहब, आज सीईसी आप लोग की हो गई, आपने एक बार फिर 90 दिन का मुतालबा कर दिया, लेकिन अमली तौर पर तो ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता 90 दिन में इलेक्शन, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी है पीपल्स पार्टी की आगे? आप खामखा बोल रहे हैं कि अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है। देखिए, बात सुने, पाकिस्तान में नशिस्तें बढ़ नहीं रही, नशिस्तें उतनी ही रहेंगी जितने पहले थी हर सूबे की और पाकिस्तान की। ठीक है, जब नशिस्तें नहीं बढ़ रही और वोट ज्यादा रजिस्टर हो गए तो वो तो हर हल्के में रजिस्टर हुए होंगे। ठीक है, तो फिर हल्का बंदी की क्या करेंगे आप? रजिस्टर वोट तो देंगे ना, वोटर्स की रजिस्ट्रेशन लिस्ट जो होती है वो तो होती ही होती है। वो इलेक्शन का एक हल्का हो या दो हल्के हो, दूसरा हल्का हो, वोटर्स तो वोट देंगे। वोटर्स बड़े ज्यादा हो गए हो, दे सकते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन के प्रोसेस को डिले करने के लिए मर्दमशुमारी का बुनियाद अगर ना बनाया जाए तो बेहतर है। वो बेहतर है मर्दमशुमारी और डीलिमिटेशन का जो 4 महीने उन्होंने टाइम दिया है उसकी भी जरूरत नहीं है। इतना लंबा टाइम करने की जरूरत है, जबकि नशिस्तें वही रहेंगी। एक गली इधर गई या एक गली उधर गई, उस पर 4 महीने क्यों लगे? ये तो तब बात है कि जी 2018 में उन्होंने नशिस्तें के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नाम लिया था। इस दफा अगर वो भी नहीं है, और कहा गया था इस मर्दमशुमारी के मीटिंग में कि हम टाइम पर, उसी टाइम पर इलेक्शन कराएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कौम के मसले को हल करने के लिए 3 महीने तक रखा जाए और पाकिस्तान का मसला हल करे। कानून जो इलेक्शन एक्ट है वो, ये किसने कहा था? इलेक्शन देखो, इलेक्शन जो एक्ट है ना वो आइन से ऊपर नहीं है। अगर आइन की 90 दिन की बात को छोड़ के इलेक्शन एक्ट पे चले जाएंगे तो ये आइन के साथ ज्यादती है। अच्छा, थैंक यू। तो खोड़ो साहब, अब जी खोड़ो साहब, ये सदर मुमलिकत साहब ने भी एक आर्टिकल का हवाला दिया आइन के 48(5) के, इलेक्शन की तारीख देना उनका इख्तियार है आइन के तहत। तो फिर अगर आइन को मुकद्दम रखना है तो फिर ये तारीख इलेक्शन कमीशन देगा कानून साजी के मुताबिक, या फिर सदर साहब को देनी चाहिए? कानून पास हुआ था, वो अलग से कानून पास हुआ था कि अब वो इलेक्शन की डेट इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर साहब का नहीं रहा। अब जब ये कानून पास हो गया है तो उसको
उस पर अमल होते रहना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी मावराए आइन तो कोई फैसला नहीं कर सकती ना, मावराए आइन फैसला करने का तो इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं दिया फिर गया। सर आइन के आर्टिकल 48 का फिर क्या करना है? यहाँ पर क्या कॉम्प्रोमाइज कर लें, चूंकि सदर का इख्तियार है, या वो आइन की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आइन का इख्तियार, वो जो एक क्लॉज है वो आप लोगों को सूट करिए, तो वहां पर फिर मसले क्या कर ले? जब आइन कहता है 90 दिन, इलेक्शन कमीशन आइन को इधर पासे एक तरफ रख के और अनाउंस नहीं कर सकती ना। हम तो आइन की वो इज्जत चाहते हैं जो आइन में लिखा हुआ है। हम इलेक्शन तो सारी सियासी जमातों को इस पर इत्तेफाक क्यों नहीं है? अगर जनवरी या फरवरी में इंतखाबात हो रहे हैं तो नून लीग को तो इस पर कोई एतराज नहीं। ये बात आप ना करें कि सियासी जमातों को इत्तेफाक क्यों नहीं। हर एक सियासी जमात अपना अपना नुक्ता नजर रख सकती है, नुक्ता नजर रख सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सारे मुत्तफिक हो। बात है कि आइन क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन डेट क्यों नहीं अनाउंस की यार? उन्होंने डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। उन्होंने अपने शेड्यूल अनाउंस कर दिया और डेट अनाउंस नहीं की। ये क्या ज्यादती नहीं है? तो थोड़ा सा वजह क्या समझ आती है आपको इसके पीछे? भाई मैं क्या समझता हूँ कि हो सकता है और वो डिले करना चाहते हो, और डिले का कोई पाकिस्तान के साथ सियासत में अच्छाई नहीं होगी। डिले करने से पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छाई नहीं होगी। हम जैसे हैं वैसे हैं, कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। पाकिस्तान को जमहूरियत की पटड़ी पर फिर से लाने के लिए इलेक्शन जरूरी है। तो खोड़ साहब, आप सियासी जमातें, स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इलेक्शन के जरिए असेंबलियों में जाना है, तो जब आप लोगों की बात नहीं सुन रहा इलेक्शन कमीशन जी? ये बाबा सुने, हम देखें मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी ने सीईसी की मीटिंग बुलाकर मौक़िफ़ अख्तियार किया। ये अब हमारी पब्लिक डिमांड हो गई। पब्लिक डिमांड इलेक्शन कमीशन भी सुनेगी, कोई ना कोई तो जवाब देगी। हमसे अगर वो कह रही कि जी मुलाकातें भी करेंगे तो हम भी उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जब नशिस्तें बढ़ नहीं रही तो फिर टाइम इतना क्यों लगा? वो अपना शेड्यूल पहले दे चुके हैं, आपसे मुलाकातों की दावत वो बाद में आपको दे रहे हैं, आपसे तजावीज़ बाद में तलब कर रहे हैं। तो आप लोग की तजावीज़ की फिर अहमियत क्या रह जाएगी जब वो पहले बता चुके हैं कि 14 दिसंबर तक तो हम ये डिलिमिटेशन मुकम्मल करेंगे? देखें, बात सुने, ये उन्होंने प्रपोजल दिया था। फिर मेरा सवाल ये होगा कि आपने 20 दिन ज़ाया क्यों किए? आपने 4 सितंबर से काम क्यों शुरू करना है? पहले से काम क्यों नहीं शुरू कर रहे थे? आपको क्या पता नहीं था कि ये असेंबली का टाइम पूरा हुआ चाहता है, उसके बाद इलेक्शन होनी है? क्या आपकी तैयारी पहले नहीं हो सकती थी? ये सारे सवाल आते हैं ना, ये सवाल करेंगे हम भी। तो खोड़ो साहब, ये 16 दिन तो अभी भी असेंबली की तहलील को गुजर चुके हैं, ये सवाल फिर कब होंगे? अभी इलेक्शन कमीशन, अरे भाई मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि भाई इलेक्शन के 15 दिन 16 दिन गुजर चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने तो काम पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए था ना, जो उन्होंने नहीं किया। टाइम जाया किया हुआ है। हमारी तो डिमांड तो 5 अगस्त को जो इजलास हुआ था सीसीआई का, 5 अगस्त के इजलास में खोड़ो साहब ये क्लियर था कि 90 दिन में इलेक्शन होने, तो बाद में फिर ये गड़बड़ कहां पैदा हुई? हमें यही बताया गया था कि नशिस्तें बढ़ नहीं रही और इलेक्शन टाइम पर होंगे। अच्छा, और किसने बताया था खोड़ो साहब, अगर मुख्तसरन आप बता सकें? जब प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड कर रहा था तो कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर की सदारत में इजलास हुआ था सीसीआई का। ठीक है, चलें एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने जो ये बड़े अहम नुकात उठाए हैं और उनको तो ये यकीन दहानी कराई गई थी कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, अब 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे, इतना लंबा शेड्यूल क्यों है? फखरुर रहमान साहब के सामने, राना एहसान साहब के सामने पॉइंट सवालात की सूरत में रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले निसार खोड़ो साहब ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जब उनके मुज़ाकरात होंगे, जब तजावीज़ के लिए वो 1-2 रोज़ में आइंदा इलेक्शन कमीशन जाएंगे, तो वहाँ पर उनसे ये मुतालबा किया जाएगा कि 90 दिन में ही इस पूरे अमल को मुकम्मल किया जाए। चूँकि 5 अगस्त को CCI के इजलास में उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन का अमल मुतासर नहीं होगा और नई हल्का बंदियों के तहत ये इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। फखरुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह आ गया, अब इसका मतलब ये है
कि इस मौक़िफ़ पर, इस पॉइंट पर सियासी जमातों में एक तकसीम तो है। नून लीग का जवाब तो अभी राना एहसान साहब दे चुके हैं। एक बार फिर उनसे हम ये क्लैरिटी मांगेंगे कि अगर आइंदा साल तक भी इलेक्शन जाते हैं तो बज़ाहिर नून लीग को कोई इतना खास एतराज़ नहीं है 1-1.5 माह आगे जाने पर, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो इस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने इसकी सदारत भी की। क्या ये अच्छा होता कि वो बिलावल साहब आकर एज ए चेयरमैन ये सारी चीज़ें खुद अनाउंस करते। अब पीपल्स पार्टी का ये कहना कि क्योंकि सीटों में तो इजाफा हो नहीं रहा है तो नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन हो सकता है। तो आपको याद होगा कि पीडीएम का इजलास जो था वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुआ, और ये जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी, असम्बलियाँ तहलील हो रही थी, बड़े खाने भी खाए गए, सब कुछ हुआ। तो बात कहने की ये है कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अंदर एक और गैर आइनी बात की थी, वो ये थी कि पंजाब और केपीके के वज़राए आला की जो शिरकत है वो नहीं उसमें हो सकती थी। आइन की सुप्रीमेसी की बात की जा रही है, आइन की बालादस्ती की बात की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ये पॉइंट उठाना चाहिए था कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ये जो हम फैसला कर रहे हैं डिलिमिटेशंस के हवाले से, ये काबिल अमल नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अब उनका ये कहना कि हम इलेक्शन कमीशन को जाकर ये कहेंगे कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं, ये तो देखें सीधी सी बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ज़ीरो है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ में नहीं आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सदर पाकिस्तान जो हैं उनसे तो मुलाकात जाके कर नहीं सकते जब तो उनको दावत दे दी जाती है, और अमेरिकी सफ़ीर जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हैं। तो कोई ये इसका जवाब दे कि वो किस मकसद के लिए गए थे, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं कोई प्रेस रिलीज जारी की इस मुलाकात की। तो अच्छी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस के जल्दी थी तो फिर ये उस वक्त एग्री ना करते, ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती, 2 दिन पहले तहरीर करके 90 दिन का टाइम पीरियड आपने क्यों दिया? आप तो इसमें खुद भी इन्वॉल्व हैं। और अब इलेक्शन कमीशन जो है, जैसे आपने भी कहा कि शेड्यूल अनाउंस करने के बाद डिमिलिटेशन का, वो पॉलिटिकल पार्टीज को किस मकसद के लिए बुला रहा है, ये अपनी जगह पर बड़ा अहम फखर साहब, ये 2 दिन पहले असेंबली तहलील करने का तो मकसद ये था ना कि 60 की जगह 90 दिन की विंडो मिल जाए, 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे, तो ये सारे मामला 90 दिन में बासानी पूरे हो जाएंगे। वो तो 2 रोज पहले करने का तो मकसद ये था कि 30 दिन और मिले। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि जैसे निसार खोर साहब ने ये बात कही कि भाई जब नशिस्तें ही नहीं बढ़ेंगी और नशिस्तें बढ़ेंगी तो फिर उसको 2/3 अक्सरियत से असेंबली से मंजूर कराना है, तो ये तो वही बात हो गई ना, नौमन तेल होगा ना राधा ना चेगी। तो अब आप पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और कर रहे हैं, अंदर बैठ के आपने फैसले कुछ और किए थे, और आवाम जो है इस वक्त हाथों में बिजली के बिल लिए सरापा एहतजाज है, महंगाई और कहाँ तक पहुँची कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो सियासी जमातों के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आवाम में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही हैं ये, जिस हिसाब से इन्होंने ये IMF के साथ डील की थी, ठीक है, और आवाम को झोंक दिया है कि क़यामत में, तो उसके बाद ये कैसे जाएंगे? ये सब जो है ना, आपको मैं बता दूं कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स हैं और ये सब इसी तरह चलता रहेगा। ये कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह की पॉलिटिक्स जो है वो चलती रहेंगी कि पीपल्स पार्टी ने एक ये मौका इख्तियार कर लिया, आज नून लीग गई है और जाके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे के आगे, ठीक है जी आपने जो शेड्यूल अनाउंस किया है डिलिमिटेशन का, आप उसके ऊपर चलें, और फिर कहते हैं कि जब ये 14 दिसंबर को ख़त्म होगा तो फिर 54 दिन आप इसमें ऐड कर लें, उस वक्त आप इलेक्शन करें। भाई जब आप कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी इख्तियार है कि इलेक्शन उन्होंने कराने हैं, तो यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज की से खत्म होगी, इन्होंने तो वापस अवाम में जाना है जिन्होंने इनको इक़्तिदार देना है। तो ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो तजावीज़ तो खुद इलेक्शन कमीशन ने इनसे तलब की है ना, ये खुद तो नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि आप आएँ, अपना मौक़िफ़ दें, अपनी तजावीज़ दें। वो अलग बात है कि किसी की तजवीज़ को उन्होंने कंसीडर नहीं करना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सियासी जमातों को बुलाने का मकसद क्या था। सियासी जमातों को बुलाने का मकसद ये था कि उनको पता था कि सदर पाकिस्तान जो है इलेक्शन की डेट के लिए बुलाने चाह रहे हैं, ख़त लिखा गया है, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बुलाकर अपने तौर पे ये कहना है
कि जी देखें जी, सियासी जमातों में से बेशतर जो हैं वो तो कहती हैं डिलिमिटेशन हो, हमें वो इख्तियार दे रही हैं, हालांकि सियासी जमातों के पास इसका फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये सदर पाकिस्तान की जानिब से जो मूव आ रही थी उसको काउंटर करने के लिए ये सारी हिकमत अमली जो थी अपनाई गई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाद। आप खुद राना एहसान साहब से अब ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी चलें इस वक्त कम से कम 90 दिन का मुतालबा तो कर रही है राना साहब, नून लीग को क्यों नहीं सूट कर रहा है? अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं, क्या वजह यह है कि चूंकि मियां साहब की वापसी अक्टूबर में होनी है और थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए, थोड़ा मार्जिन चाहिए आवाम में जाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उनको इतना वक्त मिल जाए 2-3 माह का कि वो आवाम में जा सकें, अपना मौक़िफ़ वहाँ तक पहुँचा सकें? उनकी वापसी की वजह से आप लोगों को सूट नहीं कर रहा नवंबर में इलेक्शन में जाना? देखें, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2013 से 18 में इस मुल्क से अंधेरे ख़त्म किए, दहशतगर्दी ख़त्म की, सीपेक लॉन्च किया, हमारी परफॉर्मेंस वो थी। अभी भी हमने इमरान खान तो जो है वो बिजली सस्ती, गैस सस्ती, एक एमनेस्टी अनाउंस करके IMF के मुआहदे को टोकरी में डाल के मुल्क को एक माशी दलदल में फेंक के चला गया। हमने जो सर्कुलर डेट 1100 अरब से वो 2500 अरब पे 3.5-4 सालों में लेके गया, उसके फ्लो को खत्म करने की हमने जिम्मेदारी ली IMF के साथ मिलके। जो गैस सेक्टर में जीरो खसारा था उसको 1400 अरब पे ले गया और वो 1700 अरब पे अब खड़ा है, उसको भी, उस फ्लो को भी हमने खत्म किया। तो हमने तो वो फैसले किए जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर थे। तो हमने कोई सियासत नहीं की, कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फील गुड फैक्टर दे के हम भी जा सकते थे कि बिजली सस्ती, कर्जे के ऊपर बिजली सस्ती कर जाते, कर्जे के ऊपर हम पेट्रोल सस्ता कर देते और मुल्क को मजीद एक दलदल में डाल जाते। तो ये चीजें हम अवाम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अवाम समझती है इन मामलात को। जहां तक ये बात है कि ये 90 दिन में वो पीपल्स पार्टी मांग रही है, देखें ये हम भी ख्वाहिश कर लेते हैं कि 90 दिन में ECP इलेक्शन करा ले। क्या हमारी ख्वाहिश से ECP जो है वो इलेक्शन 90 दिन में करा देगी? जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ECP ने पूरी करनी है और उसने एक आईनी मामले को जो है वो मुकम्मल करना है। बिल्कुल हम भी दरख्वास्त करते हैं ECP को कि आप जो है 120 दिनों की जगह आप 60 दिनों में मुकम्मल कर लें, अगर मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो फैसला ECP ने हमारी रिक्वेस्ट के जरिए करना है? नहीं, उसने तो एक आईनी अमल मुकम्मल करना है, तो वो अपना उसको मुकम्मल करके अब इलेक्शन की तरफ हमने बढ़ना है। ये चीज तय है, वो हम भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जी वो आप उसको 60 दिनों में कर दें, उसके 30 दिन बाद आज जो वफ्द आपका गया था इलेक्शन कमीशन, आज क्या आपकी तजवीज़ में ये चीज़ शामिल थी कि 60 से 90 दिन में इसको मुकम्मल करें? या आप ये टॉक शोज में तो ये बात कही जा रही है, वहां पर क्या ऑफिशियली इस बात को कहा गया? नहीं, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हमारी ख्वाहिश से या रिक्वेस्ट से वो अमल तेज नहीं होना, उस अमल, उस प्रोसेस ने मुकम्मल होना है और दुरुस्त तरीके से मुकम्मल होना है। उसका तयन ECP ने करना है कि उसको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशन कराने में। हम अगर कहें कि इस प्रोसेस को अगर ECP कहता है इसको 100 दिन लगने, हम कहें इसको 20 दिन में मुकम्मल कर लो, तो हमारे कहने से वो 20 दिन में मुकम्मल नहीं होगा। उस प्रोसेस को मुकम्मल करने का जो तयन करना है वो अभी आपके सामने खोड़ो साहब ने यहाँ गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि CCI के इजलास में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई गई थी कि 90 दिन में ये अमल मुकम्मल होगा। तो फिर वो उस वक्त क्या इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड नहीं था प्राइम मिनिस्टर के बयान पर? प्राइम मिनिस्टर ECP के बिहाफ पे यकीन दहानी नहीं करा सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई यकीन दहानी कराई होगी ECP के बिहाफ पे, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि प्राइम मिनिस्टर ECP के स्पोक्स पर्सन नहीं है। ECP एक इंडिपेंडेंट अदारा है जिसने अपना मामला करने। जहां तक देखें जो सदर की बात है कि सदर ने डेट दी, तो उसका जवाब ECP ने दे दिया कि अगर 58(2) के तहत आपने असेंबलियां डिसॉल्व होती तो फिर आपके पास इख्तियार था, लेकिन क्योंकि ये 58(1) के तहत हुई है तो उसके अंदर आपका इख्तियार नहीं है इस कानून साजी के बाद। तो वो भी जवाब बिल्कुल ठीक है। सदर ने पहले भी डेट दी थी, उस पर भी नहीं इलेक्शन हो सके, तो सदर का तो रोल ही नहीं है इलेक्शन की डेट का तयन करने का, वो है ही रोल ECP का। तो उसको काउंटर करने के लिए कोई जरूरत नहीं थी ECP को कि वो हमारे से मुशावरत करे। हमेशा पहले भी ऐसा होता रहा है कि मुशावरत ECP करती रही है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। ये मुशावरत फिर क्यों चल रही है, इसकी क्या बेस है जब ECP के पास ही पर उनको ही हर चीज़ का स्याह सफ़ेद का फैसला करना है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त एक सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। इलेक्शन कब होने हैं, कोई तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हो सकी है। एक लंबा चौड़ा शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल दिया है, उस पर अब सियासी जमातों से इस वक्त मुशावरत चल रही है। इस सेगमेंट में हम एक और भी अहम खबर जो कि तोशा खाना से मुताल्लिक है, आज उसकी समाअत 2 रोज़ के लिए आगे मुलतवी हो गई, उससे मुताल्लिक भी बात करेंगे। लेकिन फ़खर साहब, ये इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर ज़रा आपका मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि अब ये इस वक्त जो मुशावरत चल रही है सियासी जमातों से, अब उसकी बुनियाद क्या है? फिर इलेक्शन कमीशन जब फैसला कर चुका है, एक शेड्यूल दे चुका है, तो फिर सियासी जमातें सिर्फ अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा रही हैं, उनकी कंसिडरेशन होगी नहीं होगी, ये एक सिर्फ खाना पूरी हो रही है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको ये बताया कि जो सदर पाकिस्तान का जो आईनी इख्तियार है आर्टिकल 48 के तहत असेंबलियों को उन्होंने तहरीर कर दिया वज़ीर आज़म के एडवाइस पर, और उसके बाद उसकी डेट। अब अगर आप आर्टिकल 58(2) की बात कर रहे हैं और उसके बाद 48 की बात कर रहे हैं, देखें कहीं पे भी सदर के पास असेंबलियाँ खुद से तहरीर करने का इख्तियार नहीं है। सदर ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करना है और सदर ने वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी उसके तहत करना है। इस इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि इस इलेक्शन की डेट देना उनका इख्तियार है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 57 में जो तरमीम की गई है वो एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। आर्टिकल 48 जो है आपको उसमें 2/3 अक्सरियत से तरमीम करने की ज़रूरत थी अगर आपने यही इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख की है। एक बात और आप देखें कि जो बातें की जा रही थी कि इलेक्शंस जो है ना वो हल्का बंदियों के बाद भी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर तो डिलिमिटेशन की दे दी, तो इलेक्शन कमीशन को ये डेट इलेक्शन की डेट देने में फिर क्या कबात थी अगर उसी का इख्तियार था। देखें इलेक्शन कमीशन ने एक आधा काम किया और आधा काम छोड़ दिया है। इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से मामला जो हैं उसको मज़ीद गंभीर बनाने की कोशिश हो रही है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान ने एक आईनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की ताकि खुशनसीबी से मामला तय हो जाए। वज़ारत कानून से मशवरा मांगा है, वो मशवरा देते या नहीं देते, लेकिन सदर साहब इलेक्शन की डेट दे सकते, ये उनका आईनी इख्तियार है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। अब देखना है कि वो मशवरा क्या आता है। थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, चूँकि आज तोशा खाना से मुतालिक भी बड़ी अहम समाअत हुई। चेयरमैन PTI की सज़ा मअतली की जो दरख्वास्त थी उस पर अब जो हुक्मनामा जारी हुआ है, 2 रोज़ बाद अब ये समाअत दोबारा होनी है, पीर के रोज़ 28 तारीख को। और वकील अमजद परवेज़ आज अदालत में पेश नहीं हुए, तो अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आइंदा आप कोई मुतबादल का इंतज़ाम करें अगर अमजद परवेज़ साहब पेश नहीं होते हैं। अब फ़खर साहब, ये जो इस वक्त समाअत चल रही है, PTI के चेयरमैन PTI के जो वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी उन्होंने मुखालफत की कि इस समाअत को आप आगे ना लेकर जाएं। तो अब इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये जो इंसाफ के तकाज़े अब पूरे होते आपको नज़र आ रहे हैं? एडिशनल सेशन जज जिन्होंने ये फैसला दिया था, हुमायूं दिलावर, उनको भी OSD बना दिया गया है, उन्हें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने का कहा गया। अभी कुछ देर पहले ये खबर सामने आई। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नीचे जस्टिस जज दिलावर हुसैन साहब के फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये गलत था फैसला। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर सज़ा मुअत्तल कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि एक शख्स जो है 5 अगस्त से लेकर आज तक वो अटक जेल की काल कोठरी में अपनी आज़ादी को खो चुका है और बैठा हुआ है, और उसके खिलाफ फैसला दिया गया है। ना तो कानून के मुताबिक फैसला दिया गया, ना मेरिट के। अभी आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वकील ने बीमारी का बहाना बनाया, ऐन मुमकिन है मंडे को वो कहें कि जी अमजद परवेज़ साहब ने तो ये केस ही छोड़ दिया, एक और साहब वकील पेश हो जाए और वो कहें जी मुझे तो आज ही हायर किया गया, तो लिहाजा मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो ये डिफाइंस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हाई कोर्ट नहीं ओबे कर रही, और हाई कोर्ट के अहकामात को उनके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं वहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा। ठीक है, चलें अब इस पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ज़रा तो राना साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू पर जान लेते हैं। राना साहब, अमजद परवेज़ साहब तो बड़े केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब की पैरवी कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के और भी कई लोगों के केसेस लड़ चुके हैं, बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। अब उनकी पेश ना होने की वजह से समाअत को मुलतवी किया जा रहा है। आप और आपकी जमात इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मरियम नवाज साहिबा के इस पर काफ़ी सारे ट्वीट्स हम देख रहे हैं जिसमें वो गम व गुस्से का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है। इस पर देखिए, जब कैप्टन सत्तर को सज़ा सुनाई गई
तो 3 माह लगे, 3 माह तक वो जेल में ही रहे, तो उनकी जो अपील है वो 3 माह तक एक्सेप्ट नहीं हुई। और इसी तरह हज़ारों की तादाद में, मैं तो समझता हूँ अगर लाखों नहीं हज़ारों की तादाद में लोगों की इसी तरह अपील्स पेंडिंग हैं। लेकिन ये क्योंकि लाडले हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी हदायत जारी की हैं, वो उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं, उनके लिए वो 9 बजे तक इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब ये पाकिस्तान की तारीख को आप देखते हैं कि क्या कुछ होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में, तो इंसान हैरान होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज इस हद तक जो है कि गुड टू सी यू और मर्सिडीज कार का तो सारों ने देखा तमाशा, लेकिन वो जो कह लें जो रेस्क्यू मिशन है वो अभी तक जारी और साजी है। और लगता ऐसा है कि शायद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है वो जो पीटीआई के जितने भी मेंबर हैं उनको उन्होंने राजी करना है या इंसाफ के तकाजे जो हैं। खैर मेरा ये ख्याल है कि अपील तो उनकी बिल्कुल, जो अगर वकील नहीं पेश हो सके आज तो वो मंडे को पेश हो जाएंगे और जल्दी इस चीजों को जल्दी चलना चाहिए। इसमें राना साहब अगर इन केस अगर ये सजा मुअत्तल हो जाती है तो क्या आप लोग नून लीग क्या फिर इस सजा मुअत्तली के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए सजा मुअत्तल तो मुझे नहीं समझ आता किस कानून के तहत होगी। उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, वहाँ से उनको जो है उस अपील के तहत वो सेट असाइड हो जाती है जब तक फैसला नहीं आता इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो सज़ा मुअत्तल जो है वो तो जब तक सज़ा तो उनको सुना दी गई है तो ये सेट असाइड हो सकता है काम जब तक उनकी ये जो अपील जो है वो अगर दायर हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो फिर बिल्कुल ठीक है ना सर, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे इस पर बहुत बहुत। हसन साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा फ़खरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।